रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ओके, साइड जो ए बी होगी वो बराबर होगी बी सी के, वो इक्वल होगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, अब आज की यात्रा में हम लोग देखेंगे आकर के रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस की एरिया ऑफ रोम्बस क्या होती है और एरिया ऑफ रोम्बस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी कॉमन सी एक हेडिंग बनाएंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। ओके, एरिया ऑफ रोम्बस कि एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास क्या होता है, तो इसकी एरिया क्या होती है, चलिए उसको पहले देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक हम रोम्बस ड्रॉ करेंगे। आपके सामने हमने एक रोम्बस ड्रॉ कर दिया। दिस इज द शेप ऑफ द रोम्बस, दिस इज द शेप ऑफ द रोम्बस। एज यू सी दैट, आप इसको देख रहे होंगे कि दिस इज द रोम्बस। इसका हमने नामकरण कर दिया ए बी सी और डी। ओके, तो यहाँ पे आप हम बात करने वाले एरिया ऑफ रोम्बस की। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, दिस इज द रोम्बस। इसका यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ पे हमने आप नेम दे दिए। यहाँ पे वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी। अब एरिया ऑफ रोम्बस कह दीजिए। सबसे पहले रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस और स्क्वायर लगभग एक जैसे हैं, बस अंतर क्या है, डिग्री का, यानी कि एंगल का अंतर है। तो यहाँ पे ये समझेंगे कि हमारे पास जो रोम्बस होता है उसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप कह सकते हैं अ रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल। आप यहाँ पे डिफाइन बताएंगे, अ रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ओके, तो यहाँ पे इसकी डिफाइन यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले कि अ रोम्बस, यहाँ पे चलिए लिख देते हैं अ रोम्बस, अ रोम्बस इज आ, यहां पे नहीं लिखते, यहां पे जगह नहीं आएगी, यहां पे मेंशन कर देते हैं अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल, अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। यानी आप कह सकते हैं जो हमारे पास रोम्बस होता है उसकी चारों की चारों साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कैसे बराबर होती है, तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं कि साइड जो ए बी होगी वो बराबर होगी बी सी के, वो इक्वल होगी सी डी के, वही इक्वल होगी जाकर के आपके पास बी ए के। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रोम्बस की शेप होती है उसकी हमारे पास ऑल साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी आप कह सकते हैं यदि एल जे है तो एल जे बी होगी, एल जे बी होगी और एल ये भी होगी। अब इसमें बात कर लेते हैं डायगोनल्स की। जब डायगोनल्स की बात करोगे अगर के, तो दिस इज द डायगोनल, यानी कि जो हमारे पास अपोजिट वर्टेक्स होते हैं उसकी जो डिस्टेंस होती है, यानी कह सकते हैं डी से बी और ए से सी, यानी कह सकते हैं इसको हमने नाम दे दिया D1, इसको नाम दे दिया D2, यानी D1 D2 हमारे पास इसके डायगोनल्स हो गए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रोम्बस है उसके डायगोनल्स कौन है, D1 और D2। अब एरिया की बात करते हैं। जब इसकी एरिया निकालोगे आकर के, तो इसकी एरिया दो तरीके से निकल सकती है। कैसे निकल सकती है, दो तरीके से। तो यहाँ पे आप देखोगे आकर के कि इस ए से यदि हम डीसी पर, ए से डीसी पर, यानी कह सकते हैं ये हमारे पास ए है, या इसका डायग्राम दोबारा नीचे बना लेते हैं ऐसे करके, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज द डायग्राम ऑफ रोम्बस, दिस इज द डायग्राम ऑफ रोम्बस। आई थिंक आपको विजुअल होगा, दिख भी रहा होगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ रोम्बस। इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इसका हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे जब पी क्यू आर एस नाम दे दिया तो इसकी भी लेंथ हमने मान ली पी से क्यू तक की जो लेंथ मान ली एल मान ली। अब पी से हमने एक परपेंडिकुलर इसमें डाला है एस आर पर, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। ओके, ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन होगी, या इसी को आप हाइट मान लीजिए। यहाँ पे कह दिया हमने इसकी हाइट क्या है, h है। यदि सेम लाइन जो हमारे पास ये टुकड़ा यहाँ पे कट गया, इसी टुकड़े को यदि उठा करके हम यहाँ पे अटैच करें यहाँ करके, तो ये हमारे पास लाइन यहाँ पे बनेगी यहाँ करके। और यदि अब हम इस चीज को हटा दें, यहाँ से इसको हटा दें और यहाँ से इसको हटा दें, तो क्या हमको एक रेक्टेंगल की शेप दिख रही है। तो आपको हाँ सर रेक्टेंगल की शेप दिख रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो लेंथ क्रॉस ब्रेथ। वैसे ही आपके पास ब्रेथ जो है हाइट का काम कर रही है। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है दो तरीके से निकलता है, डायगोनल के साथ, डायगोनल की हेल्प से निकल सकता है और एल्टीट्यूड की हेल्प से निकल सकता है। तो दोनों फार्मूले हम आपके सामने मेंशन करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास जो पहला फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। ओके, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 D1 क्रॉस D2, D1 क्रॉस D2 एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। इसी में एक आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं L, यानी कह सकते हैं लेंथ क्रॉस एल्टीट्यूड कह दीजिए या हाइट कह दीजिए, दोनों तरीके से इसका आप एरिया निकाल सकते हैं। तो आपसे ये कहा जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं हमारे पास सर दो रास्ते हैं। जब हमको हाइट कह दिया जाए, एल्टीट्यूड कह दिया जाए और लेंथ दी गई होगी, तो हम उसका फॉर्मूला ऐसे
इसको यूज करके निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास डायगोनल्स है तो हम इसका फॉर्मूला इस तरीके से यूज करके इसकी एरिया निकाल सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन आपके सामने आता है। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, जरा नोट करिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चन में आपसे कह दिया गया है, इन अ रोम्बस, इन अ रोम्बस, यानी एक रोम्बस में, इन अ रोम्बस द लेंथ ऑफ, इन अ रोम्बस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 4 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। ओके, एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर एंड one diagonal is 10 centimeter. Then find other diagonal. ओके, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। यानी क्वेश्चन में आपके पास मेंशन है कि इन अ रोम्बस, यानी एक रोम्बस में आपके पास क्या क्या है, लेंथ इज 4 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, और आपसे कहा गया है वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द अदर डायगोनल, यानी कि आपको दूसरे डायगोनल की लेंथ बतानी है। तो जरा यहाँ पे एक चीज बताइएगा कि जो हम D1 और D2 से एरिया निकालेंगे, क्या सेम वही एरिया हमारे पास L और यानी कह सकते हैं लेंथ और एल्टीट्यूड का यूज करते हुए निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो जितनी एरिया यहां से निकलेगी उतनी एरिया यहां से निकलेगी। तो सेम, यानी कि जब दोनों फार्मूलों से सेम एरिया निकलनी है तो दोनों को क्या हम इक्वल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो हमें पहले क्वेश्चन में दिया गया उसको यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे साफ सा सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन लिखने के बाद में जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें दिया गया लेंथ इज कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इक्वल टू हमें दिया गया 4 सेंटीमीटर। ओके, एल्टीट्यूड अब एल्टीट्यूड हमको कितना दिया गया, एल्टीट्यूड कह दीजिए आप हाइट, तो आपने कहा सर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद में आपसे कहा गया वन डायगोनल की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखोगे वन डायगोनल। ओके, वन डायगोनल आपके पास है 10 सेंटीमीटर, तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड द अदर डायगोनल। तो वन डायगोनल में इसमें आप कह सकते हैं ऐसे, वन डायगोनल मींस D1 कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द अदर डायगोनल। तो फाइंड द अदर डायगोनल में जब आप आओगे तो यहाँ पे लिख दोगे अदर डायगोनल। ओके, अदर डायगोनल मींस आप कह सकते हैं D2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा व्हाट, क्योंकि हमको यही तो फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे इतनी बात आपने लिख ली। अब आपके पास लेंथ है, एल्टीट्यूड मींस हाइट है, वन डायगोनल है, और आपको D2 निकालना है। और आपको पता है जब हम D1 D2 का यूज करेंगे तब भी एरिया वही आएगी, जब हम इसका यूज करेंगे तब भी एरिया वही आएगी। तो एरिया में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, तो यहाँ पे दोनों फार्मूलों को इक्विवेलेंट कर देंगे आकर के। तो यहाँ पे हमको पता है एरिया ऑफ डायगोनल दोनों तरीके से कैसे निकाली जाती है। तो एरिया ऑफ रोम्बस, जब एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग निकालते हैं तो 1/2 D1 क्रॉस D2 इक्वल टू L क्रॉस H। यहाँ पे दोनों से एरिया एक जैसी निकलेगी, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू है और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। चलिए दोनों की वैल्यू जब यहाँ पे पुटअप कर देंगे आकर के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल 1/2, इक्वल नहीं लगाएंगे अब 1/2। अब D1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्रॉस लगाइए 10 सेंटीमीटर क्रॉस। अब D2 हमको निकालना था, D2 लिख दीजिए, इक्वल लगाइए। अब यहाँ पे आपके पास L कितना था, 4 था, तो 4 लिख दीजिए क्रॉस। अब H कितना था, तो आपके पास H था 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 5 क्रॉस D2 इक्वल टू 4 क्रॉस 5। अब यहाँ पे देखोगे दोनों चीजें इक्वल लिखी हुई हैं, तो 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास D2 इक्वल टू बचेगा आकर के 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, तो यहाँ पे लैंग्वेज में इसका आंसर बनाएंगे। यहाँ पे लिखोगे आकर के लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल आपके पास कितनी निकल के आई है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दोगे 4 सेंटीमीटर। दिस इज द राइट आंसर। अब इसको आप समझ सकते हैं कि चाहे हम एरिया ऐसे निकालें चाहे हम एरिया ऐसे निकालें, दोनों से हमारे पास वही एरिया निकल के आती है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो जरूर साथ में रहिएगा। धन्यवाद।